तो आज तो भाई 21 अगस्त 2022 है। 21 जन्मों की कमाई जमा करने की वाणी चली है भाई बाबा की, अव्यक्त वाणी। और ये वाणी बाबा ने चलाई 2 मार्च 1992। अब जो बच्चे 1992 में नहीं आए होंगे वो ये समझ लें कि भाई बाबा की वाणी 1992 वाली सुनने मिल रही है, तो ये समझ जाए कि भाई उनको भी 1992 से ज्ञान मिल गया है ना भाई। बाबा ऐसे प्यार के सागर, शांति के सागर बाबा जो बता रहे हैं कि भाई महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाबा अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। हाँ, बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। देखो, ज्योति का अर्थ क्या हुआ? अब यदि ज्योति शब्द बाबा ने कहा है तो बुद्धि में हमारी वो दीपक की लौ या मोमबत्ती की लौ ऐसी समझ विकसित होगी? यदि नहीं, ज्योति का मतलब होता है कि अच्छे और बुरे प्रभाव से मुक्त। हाँ, सब भस्म कर दे रहे हैं, क्योंकि ज्योति अर्थात अग्नि। अग्नि में आप कचरा भी डालेंगे तो वो ये नहीं कहेगी अरे ये तुमने कैसे कचरा डाल दिया, मैं नहीं जलाऊंगी। नहीं, वो कचरे को भी जलाएगी अग्नि। और यदि शुद्ध घी डाल दिए तो अग्नि बहुत अच्छे से खुश हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो शुद्ध घी को भी जला देगी। तो अच्छे और बुरे से परे एकदम बाबा की याद में, हाँ, वो है महान ज्योति। तो दिव्य ज्योति बाप, दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं, है ना भाई। अब बाबा से मिलन कैसे होगा? जब आप दिव्य ज्योति स्वरूप बनेंगे। हाँ, ये अच्छा, वो खराब, इसलिए ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये सब से परे महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है, बाबा कहते हैं। तो बाप दादा हरेक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। जब बाबा देख रहे हैं तो जैसे बाबा की दृष्टि वैसी हमें अपनी दृष्टि भी बनानी पड़ेगी भाई। हमको भी सर्व मनुष्य आत्माओं के मस्तक के बीच ज्योति ही दिखाई दे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी व्यक्ति के मस्तक की तरफ देखते रहना है, ये तो अंतर की दृष्टि की बात है। इन नयनों से हम मस्तक की तरफ देख रहे हैं, नहीं। कई बार ऐसा करने से लोग सोचते पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, भाग जाएंगे आपसे। नहीं, ये अंदर की दृष्टि की बात है। हम आंखें बंद करके भी देख सकते हो और कार्य व्यवहार करते हुए भी सबको अंतर की दृष्टि से देखोगे। तो कितना दिव्य और प्यारा नजारा बाबा बोल रहे हैं। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं बाबा, है ना भाई। हमारी भी ये आदत पड़ जानी चाहिए। जब हम ज्योति स्वरूप में सबको देखेंगे तो किसी का व्यवहार, है ना, कोई वातावरण, है ना, डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई। बाबा कहते हैं इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो क्या भाई? बाबा पूछ रहे हैं। यही महाशिवरात्रि है। देखो बाबा ने
महाशिवरात्रि के कितने सुंदर दृश्य को सामने प्रस्तुत किया। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। देखो ज्योति वो भी बिंदु है ना भाई, है ना। ज्योति माना अग्नि है ना। बड़ी गहरी बात। बाप भी महान, बच्चे भी महान, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। हाँ, शिव जी तो है, लेकिन बच्चों के साथ मिलकर क्या हो गए, महाशिवरात्रि हो गई। अंधेरे में सब जगमगा रहे हैं। सारी दुनिया में अज्ञानता का अंधेरा फैला हुआ है और हम सब बच्चे ज्ञान से जगमगा रहे हैं। तो कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। बाबा कहते देखो, ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने हम सालिग्राम आत्माएं हैं, है ना, है ना भाई। ऐसी शिवरात्रि मनाने वाले देखो, ये कितनी खुशी की बात है कि आप सब चैतन्य रूप में महाशिवरात्रि मनाते हो और उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। कितना अंतर हो गया। जड़ चित्र में चैतन्य भावना रखना और चैतन्य के साथ मुलाकात करना, सोचो कितनी खुशी है। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और आप सालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हो, तो कितना भाग्य है। पदम अरब खरब है, यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, है ना। कितना प्यारा, कितना मीठा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान, है ना भाई। अब बाबा पूछते देखो, यह गीत सभी का है या कोई कोई का है। भाई सभी गाते हैं ना। वह यह गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे। क्या गाते हो? पाना था सो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। ऐसा करके गीत है ना भाई। पाना था सो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा, है ना भाई। और हमने एक गीत बनाया था, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं, है ना भाई। तो पा लिया है, वह पाना है, पा लेंगे। बताइए क्या स्थिति है। डबल विदेशी क्या समझते हैं भाई? पा लिया है, बाप को देखा भी है ना, कि बस खाली मुरली सुन रहे हो। सोचो, दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया है। हाँ, बाप आपका हो गया है ना।
देखो आपका बाप हो गया, तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना एक बार में, तो अधिकारी बन गए ना। ये तो मुरली पढ़ते पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे प्यारे बाबा बाजू में आके बैठ गए हैं और हमसे प्यार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखो ये मुरली, क्यों? क्योंकि यही वो मुरली है जो मेरे मीठे बाबा ने 2 मार्च 92 को डायरेक्ट दादी के तन में आकर सुनाई है। यही सच्चाई है। ये सत्य कितना सुख देता है, सोचो सोचो, डूबो जरा मुरली सुनते सुनते मुरलीधर की याद में डूबो। भाई महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं है? बताओ, सोचो। एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते, इसलिए व्रत रखते हैं। व्रत रखना माने कोई जबरदस्ती थोड़ी है। वो खाना पीना सब भूल जाते ना भाई, ये भूलना है एक्चुअल में। लेकिन बहुत लोग नियम प्रमाण व्रत रख लिए, जबरदस्ती रख लिए, भूख लग रही है, ध्यान खाने पीने की तरफ जा रहा है, लेकिन एक प्रेशर है तो उसका आनंद नहीं मिलेगा भाई। वो थोड़ी मिलन का आनंद होगा। हाँ, व्रत रखते हैं और हम खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की हमारे को आवश्यकता ही नहीं होती है। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की भी निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है ना भाई। 2 बातें हो गई ना भाई, व्रत की 2 बातें हो गई। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। हाँ, बलिदान हो जाना, बलिहार जाना। बलिहार जाना ही यादगार रूप कहलाएगा। तो दुनिया में यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में मन, बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, इसको कहेंगे बलिहार जाना। यही वास्तविक बलि चढ़ना कहलाएगा। अब देह को बलि चढ़ा दिए, वो थोड़ी है। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। इस पर जरा गहरे से मनन चिंतन करना, और कोई बहुत गहरी वाली बात भी नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। जिसका देह अभिमान टूटा हुआ होगा उसको ये सब बातें बहुत सरल लगेगी, बहुत मन लगेगा, और जिसका देह अभिमान टूटा हुआ नहीं होगा वो तो बस अच्छा है अच्छा कह के मुंडी हिलाता रहेगा बस। चलो भाई, बाबा की मुरली सुनना है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना, सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना। कहना और करना सदा समान हो। ऐसे नहीं बस मुरली सुना रहे हैं और सुन लिए, वाह बहुत अच्छी मुरली सुनाए भाई, बहुत नशे से मुरली सुनाए। भाई हम नशे से मुरली सुनाए तो आप कभी नशा चढ़ा कि नहीं चढ़ा? भाई नशा चढ़ा तब तो मुरली सुनी कहलाएगी ना। और हमारा ही नशा दिखाई दिया तो थोड़ी मुरली सुनी कहलाएगी भाई। तो बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना। हाँ, कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। हाँ, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शिवलिंग बना दिए, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर ली, लोगों को बुला लिया, लोग वो 12 ज्योतिर्लिंग
बड़े आकर्षण में आ गए, चलो भाई 12 ज्योतिर्लिंग देखने के लिए हमको कई जगह भागने पड़ेंगे। अच्छा है इन लोगों ने एक ही स्थान पर बढ़िया प्रदर्शित किया है, तो लोग देख देख के सर झुका के भाग गए और हो गई सेवा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाना, प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान है ना भाई। बहुत अच्छी बात है। बाबा कह रहे हैं सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प कर दिया है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गिफ्ट है, बताओ, प्रतिज्ञा करना है ना भाई। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो है लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, ऐसा असमंजस की स्थिति में नहीं रहो। निभा सके या नहीं निभा सके, नहीं, यह सोचना अर्थात कमजोरी को आह्वान करना। अरे भाई आप किसके सामने प्रतिज्ञा कर रहे हो? सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा, बोले बाबा, मीठे बाबा के सामने प्रतिज्ञा कर रहे हो। सदा हुजूरे हाजिर है बाबा, ऐसे मीठे बाबा के सामने आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, फिर निभा सकेंगे कि नहीं, देखो कर पाएंगे कि नहीं। ये सब संकल्प करना, ये कमजोरी को आह्वान करना है। तो कमजोरी अर्थात माया। जब माया को स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए, या तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। हाँ, ऐसे नहीं बाबा ने कहा है इसलिए हमें करना पड़ेगा, नहीं भाई, बाबा से हम बहुत प्यार करते हैं। ऐसी स्थिति, कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो जरा भी। हाँ, बाबा देखो कितना प्यार कर रहे हैं बाबा, ऐसे ख्याल करने वाले पिता पूरे कल्प में एक ही बार मिलते हैं, तो कितना टेंशन है ना भाई। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प रखो। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा मैं हूं, यहां पर मैं लाओ। हाँ, आप प्यारे बाबा के सामने कहेंगे कि बाबा मैं ही कृष्ण हूं, तो बाबा बहुत खुश हो जाएंगे। अरे वाह, मेरा कृष्ण बच्चा मेरे पास आ गया। लेकिन दुनिया के सामने कहेंगे ना कि मैं ही कृष्ण हूं, तो दुनिया वाले बोलेंगे बड़ा अपने आप को कृष्ण बोल रहा है। दुनिया वाले बर्दाश्त नहीं करते आपकी श्रेष्ठ स्थिति, ऊंची अवस्था, ऊंचा भान। हाँ, तो इसलिए दुनिया वालों के सामने नहीं बोल रहा है कि मैं ही कृष्ण हूं, नहीं भाई, दुनिया वालों के सामने बोल रहा है कि मैं ही नौकर हूं सबका, तो खुश होंगे सारे। मैं ही सर्वेंट हूं भाई सबका। और बाबा से बोल रहा है बाबा मैं ही कृष्ण हूं, तो बाबा खुश हो जाएगा। अरे वाह, एक कृष्ण तो मिला मुझे। ऐसे ऐसे अंदर सोचो। हाँ, है कि नहीं भाई। बाहर सबसे हारे हुए रहो, भैया मैं आपसे हार गया, आपके सामने में मैं ज्ञान नहीं सुना पाता, आप तो बहुत ज्ञानी है, ऐसा, तो वो खुश हो जाएंगे, वाह। फिर वो क्या मालूम क्या बोलेंगे, नहीं 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 मैं थोड़ी ज्ञानी हूं, ऐसा बोलेंगे, और वह ज्ञान खूब सुनाएंगे। तो ऐसे जीवन जीना है। बाबा से बातें कर ली है, मीठे बाबा मैं विजयी रत्न आत्मा हूं, विजय की खुशी, विजय का नशा,
शक्तिशाली बना देगा। ये अंदर की बात है ना, ये दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं करना, ये अंदर का पुरुषार्थ है। हाँ, दुनिया के सामने आप हारे रहो, हाँ, और बाबा को जीत हासिल करके दिखाओ। है ना भाई? विषय विकारों से जीत हासिल कर चुके हैं आप, ये अंदर का पुरुषार्थ है। बाकी हमें एकदम साधारण रहना है। हाँ, तब एक्यूरेट सेवा होगी। और यदि हम ज्ञान बघारेंगे, अपने आप को ज्ञानी समझेंगे, दुनिया के सामने तुनकेंगे भुनकेंगे, सामने वाले को कुछ नहीं समझेंगे, तो कभी सेवा नहीं होगी। सामने वाले को जो भी है, हाँ, किसी से भी जीत हासिल करनी होती है ना, तो उसको पहले जीतना होता है, उसके दिल को। ये बात गहरी समझना, बाबा यही समझाना चाह रहे हैं। तो विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है विजय। और कहाँ जाएगी भाई? और किसको विजय मिलेगी? बाबा से मिलने वाले तो हम हैं, है ना भाई? साकार में मिल रहे हैं बाबा से। अभी ये मुरली सुन रहे हो तो ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाबा तो अव्यक्त अशरीरी है और तुम भी अव्यक्त अशरीरी हो, तो कितना सुंदर मिलन होगा भाई। तो सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया भाई? वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है। यह देखो, ये तो सूक्ष्म बात है ना। अब ये बाहर का तिलक नहीं देखना है, अंदर का तिलक देखना है भाई। जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। सोचो, तो प्रभु के गले का हार बनना है, प्यारे बाबा से चिपके रहना है, बिल्कुल, है ना भाई? उसको बाबा ने बहुत पहले कहा था, बच्चे याद की फांसी में लटके रहो। कितनी गहरी बात बाबा की। तो संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना भाई? ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है ना भाई? है ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, विजय माला है, हार माला थोड़ी बनती है कोई। विजयी मड़के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मड़के कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारा सीन देखा, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा है तो करना पड़ेगा, बहन जी ने कहा है तो करना पड़ेगा, नहीं भाई, समझ के प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। हाँ, तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की है। जब बाबा आए थे उस समय 56वीं शिव जयंती मनाई गई थी। तो बलि चढ़ चुके, बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। भाई बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। वो तो साकार शरीर की बलि चढ़ा देते हैं। सोचो, है हम साकार में सत्यता का पालन करते हैं और वो साकार में सब झूठ का पालन करते हैं। हाँ, बहुत अंतर है। देखो, जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान, देहभान समर्पित करना, अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया। सीधी सी बात, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है।
अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान हैं। इस पर थोड़ा अच्छे से विचार मंथन करना कि कहाँ कहाँ देहभान है। तो देहभान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना, अंश भी न रखना। वो देह चढ़ाते हैं और हम देह का भान चढ़ाते हैं। बहुत अंतर हो गया ना भाई। ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना है। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। इसलिए अभी 2-4 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहलवाया था कि बच्चे, माया भी अति सूक्ष्म है। रावण विषय विकार अति सूक्ष्म है, बिंदु रूप में समाये हुए रहते हैं। बहुत समझने की जरूरत है। आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते भी चुंबक अपने तरफ खींच लेगा। तो कितना टेंशन। ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें नहीं। फिर क्या कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजयी दिखाई देती है। बहुत से लोग अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। लोग वही क्षणिक आनंद को सब कुछ समझते हैं। हाँ, है ना भाई। बहुत काल की हार समाई हुई है, और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदा काल का विजय है। सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना भाई। यह व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो भाई? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। हाँ, जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना, है ना भाई। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन, वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। अंदर अंदर जांचना। यह तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना और कहना अर्थात करना। हाँ, ऐसा नहीं मना लिए बस बड़ा बड़ा शिवलिंग लेके घूम गए हैं, शिव जी का झंडा फहरा दिए हैं, वो तो दुनिया वाले भी करते हैं। नहीं, मनाना अर्थात बनना और कहना अर्थात करना, बनकर करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप, न कि सिद्ध पुरुष। क्या कहेंगे हम? सिद्धि स्वरूप आत्मा। तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी कर्म करते हैं वह कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्वचन। तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना भाई। तो संकल्प और बोल
सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। भाई, मुझ आत्मा का प्रैक्टिकल अनुभव यदि मैं आपको सुनाऊंगा तो अनुभव की ही बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी, बहुत सारी वीडियो बन जाएंगे। अब हम बाबा की मुरली के सामने अपने अनुभव को सुनाएं, ये भी मुझे आनंद नहीं आता। कई कहते हैं भाई जी आप अपना अनुभव सुनाइए, नहीं, आप बाबा की मुरली सुनिए। भाई, आप बाबा की मुरली सुनकर आप अनुभवी मूर्त बनिए, हम तो ये कहेंगे। इसलिए मेरा मन ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की मुरली में ही लगता है। मैं उन अनुभवों को भी आत्मसात कर लेता हूँ। वाह बाबा, अनुभव करके अणु बन जाता हूँ मैं, और अणु ही पूरी सृष्टि का, कहते हैं अणु बम पूरी सृष्टि का विनाश करेगा। तो ये अणु बनना है, ऐसा अनुभव करना, अणु बनना, छोटा हूं ही, है ना भाई। तो हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो। ये हम प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं भाई। जिसको भी जो कहते हैं उसका बिल्कुल जरूर पूरा हो जाता है। बाबा, मीठे बाबा पूरा कराते हैं, हम तो कह देते हैं बस प्यार में डूब के, तो उनका कार्य पूरा हो जाता है। कई बार ऐसा कहा भाई देखो, अरे आप तो मुख्यमंत्री बनने वाले हो, और सही में वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया। ये प्रैक्टिकल हमने अपने जीवन में अनुभव किया। अब वो हमारा थोड़ी है कुछ, नहीं हम अपने अभिमान में आ गए, वाह हम तो महान हो गए। नहीं, सारे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प पूरा करने वाले बाबा है। हाँ, और हम सोचते हैं वाह मैंने हाथ रखा तो ठीक हो गया। अरे आपके हाथ रखने से क्या ठीक होगा, वो तो बाबा से जुड़े हैं, तो बाबा पूरा करा रहे हैं, है ना। तो ऐसे समझना बहुत अच्छे से, सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो वह तो व्यर्थ गया ना भाई। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प तो बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में, स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे भाई, बताओ क्या कहेंगे। संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों, इसका कारण क्या है। अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे भाई, धरनी या परहेज की कमी है ना भाई। धरनी मतलब धारणा, है कि नहीं भाई। जैसे बीज धरनी में जाएगा वैसे ही बाबा का ज्ञान धारणा में आ जाए, धारण करें हम, है ना, है कि नहीं भाई। जैसे बीज धरनी में चला जाता है तो बाहर की धूप से परहेज हो जाती है उसकी, वैसे ही बहुत अच्छे से समझना। अगर संकल्प सिद्ध नहीं हो रहा है तो धरनी या परहेज की कमी है। ये धरनी या परहेज की कमी है, इस पर जरा विचार मंथन करके अपने को अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा बनाओ। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा तो है, बाप दादा के पास संकल्प तो पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है। अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है,
दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। तो बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, बनना ही है। विजय माला मेरी ही यादगार है, इस नशे में रहो। और केवल नशे में नहीं रहना है, वैसा करना भी है भाई। निराश होकर या नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है भाई। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है, इसलिए निराश कभी नहीं बनो। अभिमान भी नहीं, निराशा भी नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं और कोई निराशा में आ जाते हैं। यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। हाँ, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। कभी अभिमान में, कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहां अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन निर्माण करने के कर्तव्य में लगना। अच्छा भाई, समझा ये सब? बाबा कह रहे हैं समझा। तो बाबा फिर झंडा फहराते हैं, प्यार का झंडा। दिलों में प्यार का झंडा फहरा रहे हैं, बाकी स्थूल तो खेल पाल है। अच्छा भाई, तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ, है ना भाई। यह झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। हाँ, कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना भाई। अच्छा भाई, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया। अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से यह दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना भाई। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है, बाबा कहते हैं। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है, बाबा कह रहे हैं। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश हैं कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है, इसलिए पेपर आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। यह संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। बाबा मुबारक देते हैं भाई, मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो भाई दादियाँ देंगी, बाप तो मुबारक देते हैं। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले बन जाए, नहीं भाई, और बड़ी प्राइज ले ली है। सुनाया ना भाई,
कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। भाई सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है, वह तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है, उस ज्योति देश के आगे तो यह सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना भाई। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है। भाई तभी तो बनाया है ना, स्थूल में बनाया था उस समय, बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। यह भी बेहद के खेल में एक खेल ही है, समझ लो बाबा कहते। और क्या खेल करेंगे भाई, यही खेल करेंगे ना, कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। यह बुद्धि को खींचता है। अच्छा भाई, चारों ओर के सर्व ज्योति बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक हो। हाँ, बाबा इशारों में सब बातें कहते हैं। अभी कोई भी कर्म हमारा अपने सूक्ष्म अवस्था को प्रत्यक्ष करे। ऐसे नहीं कि भाई हम हर एक चीज को, स्थूल में झंडा तो लहरा दिया लेकिन मन में प्यार का झंडा लहर ही नहीं रहा है, बस वो स्थूल ढेर झंडे लहर गए। सोचो, स्थूलता जब बढ़ती है तो खूब बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही बाबा ने इशारा दिया है कि भाई स्थूल में सूक्ष्म वतन बना दिया, स्वर्ग का मॉडल बना दिया, वो कितना बनाओगे? अभी तो प्रैक्टिकल में लाना है ना। बाबा ने उसको क्या कह दिया, ये सब खेल पाल है। हाँ, चलता फिरता म्यूजियम बनाना है स्वयं को। पूरी प्रदर्शनी आपके जीवन से प्रदर्शित हो, वो स्थिति बनानी है। बाकी लाखों करोड़ों के म्यूजियम तो यहीं बने पड़े रह जाएंगे, भाई वो भी बनाना है, लेकिन ओरिजिनल सेवा क्या है? हाँ, हमारे जीवन से वो ज्ञान की प्रदर्शनी प्रदर्शित हो, इसको अच्छी रीति समझना है। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को देखो, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की, श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब जरा ये जो बाबा ने याद प्यार दिया है, ये वास्तव में मुरली का पूरा सार है। बाबा के याद प्यार में इसे रिपीट सुनना और वैसा ही पुरुषार्थ करना। बाकी स्थूल झंडा लहरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, चलो वो तो ठीक है, करते रहो भाई। हाँ, जिसका मन सूक्ष्मता की ओर नहीं बढ़ा है वो तो स्थूलता में लगा ही रहेगा। तो शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। बाबा ने क्या कहा देखो, सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। वो कपड़े वाला झंडा थोड़ी, हाँ,
कपड़े वाला झंडा तो 2 दिन बाद कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। आप कितना भी संभाल के रखो। तो बाबा की मोहब्बत को संभाल के रखना है, बाबा के ज्ञान को संभाल के रखना है। सोचो, तो चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम बाला होता रहेगा। यह महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। कौन से झंडे की बात कर रहे हैं, जरा गहरा जाना भाई। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। हाँ, तो यादगार तो याद सदा बनी रहती है, यादगार सदा नहीं बना रहता। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा। देखना, जरा गहराई से समझना, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। हम बच्चों की भी प्यारे प्यारे मीठे बाबा को बहुत याद प्यार और बाबा को नमस्ते। अच्छा भाई, वरदान, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए और विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो। इस पर जरा गहरे से अटेंशन देना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, समर्थ आत्मा वह है जो किसी ना किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। अच्छा भाई, आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाएं। भाई 1 घंटा करेंगे तब तो आदत पड़ेगी, तो कम से कम 6:30 से 7:30 सब मिलकर एक साथ करेंगे, एक साथ शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति पूरे वातावरण में फैलाएंगे। हाँ, तो कितना अच्छा होगा भाई, तो ये जरूर करना है। अच्छा भाई, ओम शांति।